सुप्रभात मित्रों। बिहार के अंदर जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है, कब कौन किधर खिसक जा रहा है, पलट जा रहा है, या फिर यूं कहें बिन पेदी का लोटा। लंबे समय तक जो व्यक्ति सुशासन बाबू के रूप में जाना जाता था, आज किस प्रकार से पलटू राम पलटू राम के नाम से लोग संबोधित कर रहे हैं। सोचिए, 17 साल उन्होंने बिहार जैसे राज्य में शासन किया। कभी भी देख सकते हैं कि अकेले अपने दम पर तो नहीं किया, कहीं न कहीं किसी से सहयोग करके, कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी राजद के सहयोग से, कुछ छोटी छोटी जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां थीं उनके सहयोग से, मतलब भले उनके विधायकों की सीटें कम आती थीं, पर वो बंदा मुख्यमंत्री बना। 17 साल तक कह सकते हैं, इस बार कर लेके 9 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मैं बता दूं आपको, मात्र 17 महीने तेजस्वी यादव जी एज ए डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने विधायकों को लेकर जिस प्रकार से सुशासन का संचालन किया है, वो काबिले तारीफ़ है। और बिहार की जो जनता है वो जान चुकी है कि यदि बिहार जैसे राज्य को कोई विकास की तरफ अग्रसर कर सकता है तो किस में दमखम है। क्योंकि इस 17 महीने के कार्यकाल में, मैंडेट में सब लोगों ने देखा, शिक्षा की बात हो तो लंबे समय से जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, किस प्रकार से उन्होंने रोज़गार दिया। इवन मात्र बिहार जैसे राज्यों को नहीं, उसके जो समकक्ष राज्य भी थे, सीमावर्ती राज्य थे, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के भी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। तो ऐसे में उनके राज्य के साथ साथ अदर राज्य के बच्चे भी बहुत उत्साहित थे और एक तरह से खुश थे। उनके परिवार के लोग भी बहुत खुश थे कि चलो मेरे बच्चों को रोज़गार मिला, इतना पढ़ाने लिखाने के बाद चलो कोई तो काम आया। क्या ये कार्य जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थे, जब एज सीएम आपके नीतीश कुमार जी थे, तो नहीं कर पाते थे? उनको करना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं। वो सीधा सीधा कहते थे, अरे भैया कहाँ है, हमारे पास पैसा ही कहाँ है, हम तो खुद ही वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, अब जो भी राजनीति होगी, क्योंकि सेकंड पोजीशन की जो विधानसभा का जब चुनाव हुआ था पिछले समय, तो उसमें दूसरी सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी थी वो थी राजद। सोचिए, लंबे समय तक जो है वो राज्य के शासन में नहीं थी, फिर भी बहुत ज़्यादा देखिए, जब आप जदयू और भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष जब रिसोर्सेज और संसाधनों की बात करेंगे तो कहीं नहीं टिकती है। पर मैं जानता था पहले, जब तेजस्वी यादव जी कभी भी डिबेट करते थे, भाषण देते थे, तो मुझे लगता था इनके अंदर अभी परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। पर अब जब बंदा वो बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, जब आप कुछ करते हैं और लोगों के बीच में जाकर जब आप संवाद करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ से निकलती हैं, हृदय से, और उसके बाद लोग आपको सुनेंगे। आपकी भाषा, शब्द कैसे भी हों, वो बैलेंसिंग मोड में चलते हैं। और जिस प्रकार से इंडिया अलायंस, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन राजनीतिक पार्टियों का सहयोग था, और एक तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार लग रहा कि निराश, हताश, परेशान हो गए, कि लग रहा है जब हमें ये इंडिया अलायंस का संयोजक नहीं बनाएं तो भविष्य में कैसे ये पॉसिबल है, कैसे मैं संभावना व्यक्त करूं कि ये मुझे एज अ पीएम बना देंगे। कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बारे में सब लोग जान चुके हैं कि पलटू राम हो। मैं ऐसे ऐसे वीडियोज़ देखा, सो गया मेरा बच्चा, मैं ऐसे ऐसे वीडियो देखा हूँ इंस्टाग्राम, रील, फेसबुक वगैरह पे, जहाँ पर सीधे सीधे कह रहा है मैं मर जाऊँगा पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ कभी नहीं जाऊँगा, ये हमारा, क्या बताएं नीतीश जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अमित शाह भी कर रहे हैं, अरे जीवन भर के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार बाबू, कुशासन संयोजक बाबू के लिए दरवाजे बंद हैं। पर देख लीजिए, जब राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक संभावनाएं किसी को दिखती हैं, तो ये जो राजनीतिक मूल्य हैं, ये नैतिकता की बात है, ये सोशलाइजेशन, ये सब खत्म है, तबाह है। ये हमें और आपको नियंत्रित करने के लिए, सोचिए, रिलीजन, कास्ट, रीजन,
लैंग्वेज, जेंडर, डेमोग्राफी, ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर हमें और आपको लड़ाया जाता है, बहकाया जाता है। पर जब सरकार चलाने की बात होती है तो किस प्रकार से गधे को भी बाप बना सकते हैं, अब ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। और लोग, मैं बता दूं, अभी जब तेजस्वी यादव ने लोगों को रोज़गार दिया, शिक्षा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया, स्वास्थ्य लोगों को मुहैया करवाया, रोज़गार दिया, तो उसके बाद जानते हैं बड़े बड़े कटआउट लगे, बैनर लगे, तेजस्वी यादव आपने वादा पूरा किया। तो इनको बड़ा अंदर से तकलीफ़ होता था कि सीएम मैं हूँ और ये डिप्टी सीएम है, पूरी क्रेडिट ये ले लिया। यदि यही स्थिति रही तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा इसी के बल पर लड़ा जाएगा। उसके बाद जो स्टेट का चुनाव होगा, विधानसभाओं का चुनाव होगा, इसी के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, निराश, हताश, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राजद के जितने भी, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे विधायक हों, चाहे प्रशंसक हों, छोटे बड़े कार्यकर्ता हों, उन्हें हताश, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो संघर्ष होती है ना, ये आपको एक नया कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। और बहुत जल्द बहुत बड़ा बिहार के अंदर बदलाव आने वाला है। वो पूरा राष्ट्र नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। बिहार जैसा पिछड़े राज्य को लोग जिस प्रकार से टॉन्ट मारते थे, आज एक लड़का निकला और इतना सुनहरा भविष्य देकर गया। ये लोग याद रखेंगे और आने वाला जो चुनाव होगा बेस्ट परिणाम देंगे। मेरे और मेरे कालू की तरफ से जय हिंद।